अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली गडियाल न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सबा अंसारी। आज हमारे खसूसी मेहमान हैं गुलाम मोहम्मद दस साहब, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पद्मश्री अवार्ड पाकर इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। बहुत खैर मकदम है हमारे गडियाल न्यूज़ में। हमारा भी आप लोगों का खैर मुकदम है कि आपने यहाँ पर तशरीफ़ लाया। सुन के इससे पहले भी आते थे मीडिया वाले, लेकिन जब ये खुशी की बात है आपने सुने तो आप आ गए सीधे हमारे घर पर। इससे पहले भी आप बेटी आई थी। जी ये सर, हम बहुत आपसे खुशी की बात है। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पद्मश्री अवार्ड से आपको हाल ही में नवाजा गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये खुशी की बात है, मेरे लिए नहीं, सारे इंडिया के ऑल ओवर लोगों को ये मुबारकबाद देता हूँ मैं। ये उन्हीं की देन है जो मुझ ना सम ऐसे कम मेरे हाथ में क्या है, हाथ है काम करने के लिए, ये फूल है, हाथ नहीं है फूल है। जब तक इनमें ये शक्ति रहेगी बनाता रहूँगा, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने मुझे नवाजा है इस चीज़ के लिए, संतूर के लिए, खास कर चुन के लिया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि पहला संतूर आपने किस सन में बनाया था? पहले संतूर मैंने बनाया नहीं, ये हमारे पुरखों का काम है। उसी के वसासत से मुझे भी ये काम मिल गया। ये ख़ानदानी काम है हमारा, ट्रेडिशनल है हमारा। तो फिर क्या हुआ, फिर समझो 52, इससे पहले भी उनका पिताजी आते थे, शिव कुमार जी शर्मा का, और बचन लाल सोपूरी का फादर भी आता था हमारे पास, शंभुनाथ सोपूरी, वो एजुकेशन में मिनिस्टर मास्टर था। वो भी आते थे, आपस में मिलते जुलते थे सब। सर, आपको कुछ याद है कि अभी तक आप कितने संतूर बना चुके हैं? अगर हम बात करें, हम कितने नंबर्स की अगर हम बात करें, तो गिनती की अगर हम बात करें। अगर ये एक ही संतूर बनाएंगे तो लगन से बनाएंगे। ये ऐसी बात नहीं है इधर से बनाया हाथों हाथ बिगे, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह मुझे सब्र है इस काम के लिए, बनाना क्या है क्या नहीं, आगे भी उसी तरह जाना है। इस संतूर को ये नहीं बॉक्स में रखेंगे या किसी केस में रखेंगे, ये कि इसको कुछ काम लेना चाहे उधर वो जो बजाते हैं इसको। सर, आप बता रहे हैं कि 1992 से आपने संतूर का काम शुरू किया था। उससे पहले भी आपके जो बाप दादा थे वो कर रहे थे, लेकिन आपने 1992 के बाद शुरू करा। तो उस वक्त जो संतूर बना रहे थे और आज जो आप संतूर बना रहे हैं, आपको लगता है कोई तब्दीली इसमें आई है या बिल्कुल वैसा ही है? तब्दीली अब नहीं आई है, तब रोज़ बरोज़ आती है, थोड़ा बहुत मेरे जहन भी आता है। ये ट्यूनल क्वालिटी होना चाहिए। जो पहले संतूर बनाते हैं वो कश्मीरी में, वो कश्मीरी ढंग से ही बजाते हैं, ये बात है। लेकिन जब इनको इंट्रोड्यूस किया शिव कुमार शर्मा और उसके बाद बचन सोपूरी ने, बस ये आगे चलते गए और मैं भी बनाता रहा उनके पसंद की चीज़ें। जब वो बजाते बजाते नहीं थके, हम क्या बनाते बनाते थक जाएंगे। अच्छा, आप ये बताएं, आपके अलावा आपकी फैमिली में से कोई और भी इस काम में अभी लगा हुआ है या फिर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी 3 बेटियां हैं, वो अच्छी खासी मुलाजमत में है, उनकी ब्याही भी हो चुकी है। सब कुछ दिया है अल्लाह ताला ने, इसी के बदौलत संतूर बनाते हैं, साजी कश्मीरी बनाते हैं, या तानपुर बनाते हैं, सितार बनाते हैं। ये एक ही चीज़ नहीं बनाते हैं, दिलरुबा बनाते हैं, ताऊज़ बनाते हैं, और बहुत से साज बनाते हैं जो इंडिया में कोई एक कारीगर नहीं बना सकता है। इतने सारे साज जितने हमारे फैमिली वाले बनाते थे, हम उसी फैमिली से जुड़े हुए हैं। ये अवार्ड आपको अब मिला, आपकी तकरीबन उम्र 80 साल के करीब आ चुकी है, तो आपको इस बात का थोड़ा है कि ये पहले मिलना चाहिए था? ये तो मैंने कह दिया, पहले मिलना चाहिए था, क्योंकि ये मैं, ताकि हमारे गुरु जो थे उनको ये मालूम होता था कि हमको कुछ मिल गया। चलो शुक्र अल्लाह का है, देर आयत दुरुस्त आयत, चलो हमको मिल गया, ये उन्हीं की देन है, उन्हीं की बदौलत ये कुछ हासिल किया है।
जैसा आप जानते हैं कि इस टाइम पे मतलब जदीद दौर है और हम ऐसा सुनते हैं कि जो ये पुराने काम है, ये जो स्किल्स है, आज का जो यूथ है वो इससे दूर आ रहा है। आपको ऐसा महसूस होता है? और अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हम आज के जो नौजवानों को इस काम की तरफ रुजू कर सकते हैं वापस? एक बात है ना, हम ये छोटी सी मिसाल देते हैं। जब बच्चे को, पहले छोटा बच्चा होता है, किस तरह उसको माँ बाप पालते पूछते हैं, छोटा करते हैं, फिर स्कूल लेते हैं, हाथ पकड़ के उधर रखते हैं बैठ के। वो तो एकदम से ऊपर नहीं चढ़ता है 8वीं 10वीं, उसको कुछ मेहनत करनी पड़ती है। उसके पीछे अपने बाबा का हाथ भी होना चाहिए और सबसे ज़्यादा उसको अपनी फ़िक्र होनी चाहिए। मुझे माँ बाप ने इस काम के लिए छोड़ा, स्कूल छोड़ा है, स्कूल का काम करना चाहे, वापस आना है, खुश उसलूबी से अपने माँ बाप का सेवा करना है, बाकियों का भी ख्याल रखना है, बस वही आगे बढ़ जाता है। जब इतना टाइम हमको गुजर गया है, इसी साल के दौरान मुझे बहुत से मुश्किलात भी आए हैं बस, लेकिन हमने बर्दाश्त किया है। ये पुराने अपने बुजुर्गों, अपने उस्तादों की देन है। अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि कुछ मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा, तो किस तरीके की मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है, ज़रा आप वो बताएं हमारे नाजरीन को। देखिए, पहले तो काम चलता था एक दौर में बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ के कश्मीरी घराने थे, बाहर वाले थे, लेकिन जब कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ ये हुआ, समझो ये 30 वाली बात साल हो गए, ये नहीं, उससे पीछे भी थोड़ा बहुत जाएंगे तो कुछ फ़र्क आ गया है। लेकिन अब शुक्र अल्लाह का है कि अब काम तो अपने तरीके से अपने लिए ठीक है। ये सब कुछ इसी काम के बदौलत हुआ है। मकान भी है, बच्चे भी अच्छी तरह से हैं, 3 बेटियां हैं, ठीक तरह से उन्हें ब्याही की, 3 उनके हस्बैंड है, वो भी इंजीनियर है, डॉक्टर है, अच्छा, और हाई क्वालिफाई ये मुलाजिम है। और क्या चाहिए? सुख शांति है, इसके अलावा क्या चाहिए? और ये सास ने हमको इतना दिया, इससे और क्या चाहिए? अच्छा, आप ये संतूर बनाने का काम सिखा रहे हैं किसी को, क्या कोई शागिर्द वगैरह आपके पास आते हैं जो सीखते हैं? नहीं आता है, और सीखा भी किसी को कोई ना। ये एक बात नहीं है ना, ये संतूर ही नहीं बनाने, ये आम ख्याल है, चलो हम बनाएंगे। अगर इंडियन सेतार समझिए आप, मैं इस तरह आपको बताऊं, उसकी जो ऊपर वाला ब्रिज है, जवारी जो टांग है, उसको जब कारीगर को वो ध्यान नहीं है, वो किस तरह लगाना है, क्या करना है, किस तरह उसकी ट्यूनिंग निकलेगी, वो बनाएगा फिर उससे अच्छा सुंदर, वो नहीं ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे गुलाम मोहम्मद जद साहब, जिनका ताल्लुक़ ज़ैना कदल से है और संतूर बनाने में इन्हें महारत हासिल है और हाल ही में इन्हें पद्मश्री अवार्ड के साथ नवाजा गया है। नाज़रीन, अगर हम कोई काम मेहनत के साथ करते हैं तो देर से ही सही हमें अपने हक़ का जो इनाम है वो ज़रूर मिल जाता है, और उसकी एक मिसाल हमारे सामने गुलाम मोहम्मद जद साहब है, जिन्हें 81 साल की उम्र में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। नाज़रीन, आज की हमारी पेशकश में इतना ही। फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त, आप देखते रहे DD गढ़ियाल न्यूज़।